हेलो दोस्तों, मैं रोहित गर्ग ज्ञान वेदिका में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2026 की कट ऑफ पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर बात करें कट ऑफ की, तो क्या कट ऑफ 70% रहेगी या 80% भी जा सकती है, तो इसी के ऊपर अपन बात करेंगे। अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम इस बात पर गहराई और विश्लेषण से बात करेंगे कि कट ऑफ आखिरकार रहनी क्या चाहिए। हालांकि मैं पहले 2 या 3 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो बात कर रहे हैं कट ऑफ को लेके बहुत ही रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, कोई बनावटी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर मैं जो आपको यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूं, तो उसका आधार ये है कि जो आप लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं या आपके जो फीडबैक हैं और उसमें जो आपने मार्क्स बताए हैं, वही मेरा आधार है कि कट ऑफ क्या जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर एग्जाम के पैटर्न को देखा जाए, अगर उसको देखें अपन एग्जाम के पैटर्न को, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले सालों में जो एग्जाम हुए उसके कंपैरेटिवली ये जो एग्जाम था, ये थोड़ा सा मॉडरेट से टफ एग्जाम कह सकते हैं अपन। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। ये एग्जाम मेहनत के साथ साथ में आपके टाइम मैनेजमेंट को भी मतलब जज कर रहा था। तीसरी बात ये कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए, जो पिछले एग्जाम्स में या जो पिछले आरएसएसबी के जो एग्जाम्स हैं उनमें जो कुछ क्वेश्चन आए, तो वो भी इसमें रिपीट हुए हैं। चलिए, इन सब बातों को जब अपन समराइज करते हैं तो हम एक कट ऑफ के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वह है जर्नल की लगभग अगर बात करें तो आपके नॉन टीएसपी के अंदर 944 पद हैं ओवरऑल टोटल, और उसमें से लगभग 213 पद आपके जर्नल के यानी सामान्य के आते हैं। तो जो कट ऑफ रहनी चाहिए वो 70 टू 73 के बिटवीन रहनी चाहिए। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, है ना। तो लगभग 72 और 73 के बीच में जर्नल की बात कर रहा हूँ, सामान्य की, और बाकी जो है इससे नीचे। अभी भी आज भी मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो आपकी 68 से लेके और 72 73 के बीच में सारी कैटेगरी जिसमें आ जाएंगी आपकी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो एमबीसी है। लेकिन हालांकि मेरे ये कहने का कोई मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि अभी कमेंट के अंदर एक बालक था, उसने मुझसे ये बात कही कि सर आपके पास प्रूफ क्या है कि कट ऑफ इतनी रहनी चाहिए। तो भाई, प्रूफ की बात तो मैं कैसे बता सकता हूँ। आप लोगों ने जो मुझे कमेंट किए हैं, आपके पास में उस चीज़ का प्रूफ है ना कि सर मेरी कोचिंग संस्थान से मैंने इससे मिलाया और मेरे 71 सही हैं। तो वही प्रूफ है मेरे पास भी कि आपने जो मुझे नंबर सेंड किए हैं, आपने जो अपने मार्क्स सेंड किए हैं, वही मेरा प्रूफ है। क्योंकि कट ऑफ आप लोगों की जानी है, मेरी नहीं जानी। मेरी बात समझ रहे हो आप कि कट ऑफ आप लोगों की जानी है, मेरी नहीं जानी। आप अगर मेरे को मतलब कमेंट में झूठ बोल रहे हो ना कि सर मेरे 71 सही हैं, अगर आप सत्य बोल रहे हो तो कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी। और अगर आप मुझे बताने में गलती कर रहे हो तो फिर आपका जो एनालाइज है ये खत्म है, कि इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सबसे बड़ा प्रूफ ये है। दूसरी बात, अगर प्रूफ की बात करते हैं तो आपने एग्जाम दिया है या ऐसे ही मेरे से प्रूफ मांग रहे हो? अगर आपने एग्जाम दिया है तो रियल में आपने देखा होगा उसके एग्जाम को कितना टफ है। आप अपने आप से बात करो ना कि कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं किए हैं, आपसे पेपर पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, या आपने जल्दबाजी के अंदर वो पेपर को बस पेपर कर दिया पूरा। कई बच्चे तो ऐसे मिले हैं जो कहते सर हम तो पेपर करते करते इतने डिमोरलाइज हो गए, बाद में हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा, गोले गाले कर दो। ऐसे भी बालक मिले हैं मेरे को। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वही होगा, लेकिन एक एनालाइज होता है, एक अनुभव होता है इंसान के पास में कि हाँ लगभग इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बता सकता कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, या बाबा जी थोड़ी ना हम लोग। हमने पेपर को देखा, आपके व्यूज आए, कमेंट्स आए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने मेरे को इतना वो प्यार दे रखा है। इसमें आपके इतने कमेंट आए हैं मेरे पास में, मैं कदर करता हूं उसकी। और आप भी तो इस चीज़ को समझिए कि मैं उन कमेंट्स को देखता हूं, पढ़ता हूं, आपको रिप्लाई करता हूं और फिर उसके ऊपर एक वीडियो भी लेके आता हूं। आप ही के लिए तो कर रहा हूं। हाँ, और अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे दूंगा आपको। कुछ दिन रुक जाओ, आपकी की आ जाएगी और की आने के बाद में अपन मिला लेंगे।
और आपको कसम लगे कि आपके जितने क्वेश्चन कट पीट के बच रहे हैं ना, वही कमेंट करना मेरे को। आप ये मत कहना कि सर मेरे 75 बच रहे हैं जी, मेरे 85 बच रहे हैं। झूठ बोलने वाले क्या कर पाएंगे इसमें? और फिर वही बात कहेंगे कि सर आप झूठ बोल गए। अरे आप अपनी निष्पक्षता रखो, उसके आधार पर ही आएगी कट ऑफ जो भी आएगी। अभी एक गुन्नू जी का मैसेज आया मेरे पास में, कमेंट किया उन्होंने, तो उनकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं गुन्नू जी के। तो गुन्नू जी ये कह रहे हैं कि भी पद बढ़ाओ, और मैं गुन्नू जी आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पद मत बढ़वाओ आप, ये मेरी आपको पर्सनल राय है। अगर आप पद बढ़वाओगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास मैं 2027 के अंदर आपको लगभग इतने पदों पर ही एक नई वैकेंसी मिल जाएगी, तो आप उसकी तैयारी करो और बेहतरीन तैयारी करो ताकि आप एक बहुत अच्छा रैंक ले सको। आप अपने होम टाउन में लग जाओगे। अभी मेरे को जोधपुर पोस्टिंग दे रखी है, क्या ही मतलब है बताओ आप? घर से 400 किलोमीटर दूर बैठा हूं, रैंक नीचे था तो वहां पटका उन्होंने। तो सबसे बढ़िया बात यह कि आप सिर्फ नौकरी लेने से मतलब नहीं होता है, नौकरी के साथ साथ में हमें यह भी बात ध्यान रखनी होती है कि उसमें प्रमोशन, क्योंकि जब आपकी रैंक बहुत बढ़िया होती है ना, तो प्रमोशन भी उसी वे में होता है आपका। तो रैंक पे काम करो, सिलेक्शन पे काम नहीं करना है, रैंक पे काम करो। अगर आप चाहते हो कि भी आप पर्टिकुलर एक एग्जाम के अंदर ही लगना है आपको, तो आप उसको खा जाओ बिल्कुल एकदम, कुछ छूटना नहीं चाहिए। आपके पास साल भर है। और अगर आप चाहते हो कि भी आपको नौकरी ही चाहिए, आपको ये आपका पर्टिकुलर एरिया नहीं है, तो अभी सीटी आ रहा है, अभी आपने सुना भी होगा, बहुत सारे टीचर्स ने या यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बना दी है कि जून जुलाई के अंदर इसके भी फॉर्म्स आ जाएंगे और नवंबर के आसपास एग्जाम होने की संभावना पूरी है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वीडियो की वैकेंसी आनी आनी है, क्योंकि गवर्नमेंट जाते जाते वैकेंसी फुलफिल करके जाएगी आपको एक बार फिर से। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, न कि इस बात को कि इसमें पद बढ़वाओ उसमें पद बढ़वाओ। आपके कितने मार्क्स हैं? अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, आपको ये बात कहनी नहीं चाहिए। और आपको ये बात लगती है कि मैं तो पूरा किनारे पर हूं, मैं तो बॉर्डर लाइन पर हूं, मेरा क्या होगा, तो मैं कहता हूं इससे अच्छा ये है कि आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो और बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से उसको मतलब क्रैक करवा। अब तीसरी बात ये कि आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, काट पीट करनी आती है आपको। अब मैं आपको एक पेपर पे उस पर बना के वीडियो मैं आपको साथ में इसके अटैच कर दूंगा कि किस हिसाब से आपको अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। कि मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से आपने लगभग 80 क्वेश्चन कर लिए। 80 क्वेश्चन करने के बाद में आपको पता लगा 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। तो 10 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, आप उन 80 में से माइनस कर दीजिए तो 70 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट हो गए। 70 क्वेश्चन राइट हो गए, 70 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके टोटल नंबर हो गए 210। अब नेगेटिव का कैसे करें? तो आपके एग्जाम में 1/3 नेगेटिव है, तो 1/3 मतलब 3 पे 1 मार्क्स काटना है। तो आपके क्वेश्चन कितने गलत थे? 10, तो 10 उसमें से माइनस कर दीजिए तो आपके 200 नंबर हुए। तो मतलब ये हुआ कि 80 क्वेश्चन करने वाले के अगर 10 क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके मार्क्स लगभग 200 बनते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको बना के ड्रॉ करके इसके साथ में अटैच कर दूंगा। बाकी आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है, चैनल को आपने बहुत सब्सक्राइब किया है और देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। और इसी तरह प्यार देने के लिए तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए रोहित गर्ग के साथ में, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।